गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 1 ईंट मनक्के तथा अस्थियां ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के बारे में बताऊंगी। और मैं सबसे पहले आपको हड़प्पा की ईंटें जो है उनके बारे में बताऊंगी, फिर मनक्के, फिर अस्थियां, फिर पूरी चैप्टर को मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। तो चलो बच्चों, कुछ जानते हैं हड़प्पा की ईंटों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास पहचान उसकी मजबूत और सुनियोजित ईंटें थी। इन ईंटों का आकार लगभग समान होता था, जो मैं आपको आगे बतलाऊंगी ये कैसे था, किस प्रकार से था। ठीक है, तो आज बहुत ही रोचक बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की ईंटें हमारे पास है। हड़प्पा की ईंटें। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का महत्व। प्रस्तावना। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इन सभ्यता को प्रमुख विशेषताओं में सुव्यवस्थित नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था तथा मजबूत निर्माण तकनीक शामिल थी। इन सभी उपलब्धियों को आधार था ईंटों का व्यापक और मानकीकृत उपयोग। ठीक है, हड़प्पा की ईंटें केवल निर्माण सामग्री नहीं थी, बल्कि उस समाज की तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक व्यवस्था और वैज्ञानिक सोच का एक प्रतीक भी थी। अब है बच्चों ईंटों का प्रकार। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः दो प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। किन प्रकार की ईंटों का होता था? तो दो प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। तो एक पकी हुई ईंटें और एक कच्ची ईंटें। तो जो पकी हुई ईंटें होती थी उन्हें बैक्ड ब्रिक्स कहते थे। जो पहला आपका पॉइंट क्या होगा? पकी हुई ईंटें। इन्हें भट्ठों में पकाया जाता था, जिससे वे अधिक मजबूत और टिकाऊ बन जाती थी, और इनका उपयोग सार्वजनिक भवनों, नालियों और स्नानागारों में होता था। दूसरा है आपकी कच्ची ईंटें, सन ड्राइड ब्रिक्स। जिन्हें पकाया जाता था वो भट्ठों में पकाया जाता था, और जो कच्ची ईंटें होती हैं वो सन मतलब सूरज की रोशनी में वो पकती हैं। तो इन्हें धूप में सुखाकर बनाया जाता था। कच्ची ईंटें थी, उन्हें क्या किया जाता था? धूप में सुखाकर बनाया जाता था, और सामान्य आवासीय भवनों में प्रयोग भी किया जाता था। यह विभाजन दर्शाता है कि हड़प्पावासी संसाधनों का संतुलित और व्यवहारिक उपयोग जानते थे। हड़प्पावासी क्या जानते थे? तो संसाधनों का संतुलित और व्यवहारिक उपयोग जानते थे। अब है ईंटों का मानकीकरण। तो हड़प्पा सभ्यता अब का एक नेक्स्ट पॉइंट है ईंटों का मानकीकरण। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी ईंटों का निश्चित अनुपात। 1:2:4, 1:2:4, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई। मैं अभी ईंट्स का आपको इमेज लगा दूंगी, जिससे आपको समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। 1:2:4, मोटाई, चौड़ाई और लंबाई। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेषता यही थी कि ईंटों का निश्चित अनुपात था, जो आप इमेज में देख रहे हैं। यह अनुपात लगभग सभी स्थलों पर समान पाया गया है। इससे निर्माण कार्य में एकरूपता और मजबूती बनी रहती थी। यह दर्शाता है कि सभ्यता में केंद्रित प्रशासन और योजना थी। ओके, इन विशाल भौगोलिक सीमा में एक समान ईंटों का प्रयोग होना हड़प्पा संगठित व्यवस्था का एक प्रमाण है। ठीक है, तो बच्चों मैंने जिस तरह से आप लोगों को ब्रिक्स के इमेज दिखाए, उनका उपयोग भी दिखाया कि वो कहाँ कहाँ उनका उपयोग हुआ, जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, खोजकर्ताओं द्वारा मिला है, जिससे हमें देखकर पता चल जाता है हाँ कि उस टाइम पे ईंटें कैसी थी, और प्राचीन युग में हड़प्पा के टाइम पे लोग किस तरह से इसका उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए अब इनका उपयोग के बारे में जानते हैं। क्या है ईंटों का उपयोग? कहाँ कहाँ होता था? तो आवासीय भवन पे पहला है। इनमें आवासीय भवन में क्या होता था? मकानों की दीवारें, फर्श और आंगन में इनका उपयोग होता था।
बहुमंजिला मकानों में भी प्रयोग होता था। यानी अभी एक फ्लोर या जिस तरह आप 2 फ्लोर या मैंने 60-70 बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को आप देखते हैं, तो उसी तरह उस टाइम पे बहुमंजिला मकान भी हमें प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि इन ईंटों का प्रयोग उस टाइम किया जाता था। अब है जल निकासी पद्धति में। दूसरा है कहाँ है, तो जल निकासी पद्धति में ढकी हुई नालियाँ हमें मिली हैं। कवरेज ड्रेन्स मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाला है, आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से वो नालियाँ होती थी। जल रोधक वाटर प्रूफ संरचना है। उदाहरण मोहनजोदाड़ो की नालियाँ। मैंने अभी जैसे बताया, आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से सरलता से समझ में आएंगी। अब है सार्वजनिक भवन। ओके, तो सार्वजनिक भवन में क्या था, जैसे अनाज भंडार, स्नानागार और किलेबंदी, इन जगहों पर भी इन ईंटों का उपयोग किया गया है। उदाहरण में आपका आ जाएगा हड़प्पा स्थल। अब है बच्चों 4th में किलेबंदी और प्लेटफॉर्म। शहर के ऊंचे भाग सीटाडेल का भी निर्माण हुआ है और बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे। वो किससे बनते थे, इन्हीं ईंटों से बनते थे। 6 में है जल रोधक तकनीक, वाटर प्रूफिंग। पक्की ईंटों के साथ जिप्सन और बिटुमेन का उपयोग किया जाता था। पक्की ईंटों के साथ किसका उपयोग किया जाता था, तो जिप्सन और बिटुमेन का। स्नानागार और जल संरचनाओं में विशेष तकनीक। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और है कि इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी जल प्रबंधन में अत्यंत कुशल थे। क्या थे वो, बहुत ही कुशल थे। अब है क्षेत्रीय विविधता। 7 नंबर। कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों का उपयोग अधिक हुआ है और पक्की ईंटें जो थी मुख्यतः शहरी केंद्रों में इनका उपयोग था। कच्ची ईंटें जो है उनका उपयोग अधिक था और पक्की ईंटों का मुख्यतः हमें कहाँ मिली है, तो शहरी क्षेत्रों में। अब एक्चुअली एक एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया। ये आपका एग्जाम के लिए एक पॉइंट है। क्या है, तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया और लोथल में पक्की ईंटों से गोदी की गई। ओके, इसे डकयार्ड कहते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 8 नंबर में है आपका सामाजिक और प्रशासनिक महत्व। ईंटों के मानकीकरण से पता चलता है कि मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण था। ओके, श्रम विभाजन कारीगरों की विशेषता के बारे में भी हम जान सकते हैं और बड़े पैमानों पर इनका उत्पादन भी होता था। यह एक विकसित नगरीय समाज का संकेत है। इन सब चीज़ों से हमें यह पता चलता है कि ये कितनी मॉडरेट और कितनी विकसित थी। अब है पर्यावरणीय पहलू। पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमें पहलू में जानना है। ईंटें बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता, वनों की कटाई होने लगी और कुछ विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता के पतन के एक कारण भी हो सकता है। ईंटों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा जिसके वजह से वनों की कटाई होने लगी और ये कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण यह भी हो सकता है। ओके, अब है आपके पास 10th नंबर। ओके, 10th, पतन के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन जो है वो 1900 BCE के बाद, ठीक है, के साथ पक्की ईंटों का उपयोग कम हो गया और बाद की संस्कृतियों में मानकीकरण भी समाप्त हो गया। अब 11 नंबर देखिए, पुरातात्विक महत्व। ईंटों के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है कि इनके निर्माण तकनीक कैसी थी। सामाजिक संगठन, आर्थिक स्थिति, व्यापार और शहरी नियोजन, ये सब हमें पता चलता है। आइए अब हम निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें केवल निर्माण सामग्री नहीं थी, बल्कि वे इस सभ्यता की एक वैज्ञानिक सोच, प्रशासनिक क्षमता और तकनीकी प्रगति का प्रमाण है। उनकी एकरूपता, मजबूती और व्यापक उपयोग यह दर्शाते हैं कि यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी, क्योंकि उस समय पक्की ईंटें और कच्ची ईंटें दोनों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास पहचान उनकी मजबूत सुनियोजित ईंटें थी। इन ईंटों का आकार लगभग एक समान था, जैसे मैंने आपको बताया कि 1:2:4 के बनाया जाता था।
यह दिखाता है कि उस समय के लोग वैज्ञानिक सोच और माप तोल में कितने आगे थे। हड़प्पा के लोग कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। पक्की ईंटें खास करके घर की नालियाँ सार्वजनिक इमारतों में लगाई जाती थी। जैसे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि पक्की ईंटों का निर्माण कहाँ था, तो हड़प्पा के जो लोग थे पक्की ईंटें खास करके घर, नालियाँ और सार्वजनिक इमारतों में लगाते थे, जिनसे उनकी वास्तुकला और नगर योजना बहुत ही उन्नत थी। इन ईंटों से बनी जो मजबूत दीवारें और व्यवस्थित नालियाँ आज भी हमें इस सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग और स्वच्छता व्यवस्था का प्रमाण हमें देती है। हड़प्पा की ईंटें केवल निर्माण का साधन नहीं थी, बल्कि उस सभ्यता के वैज्ञानिक अनुशासन और उच्च जीवन स्तर के प्रकार भी थी और उसके प्रतीक भी थी। यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे विकसित प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों को हड़प्पा की ईंट यानी ब्रिक्स के बारे में बताया है। तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपको बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत ही मैं सरलता से टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपके बुक्स में ईंटों के बारे में दिया है, लेकिन वो शॉर्ट में है, लेकिन मैं आपको बहुत ही डिटेलिंग से बताऊंगी ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता हो और आपके क्लास में भी समझने में आपको सहूलियत हो। ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और फॉलो भी ज़रूर करना इस तरह के फैक्ट जानने के लिए।